बाबा जी, हाँ बेटा। आज आप ऑफिस से कुछ लेट आए हैं, खैरियत? बेटा हमारी एक्चुअली भी ऑफिस में हायरिंग चल रही थी। हम नया स्टाफ और नई लेबर भर्ती कर रहे हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा टाइम लग गया इंटरव्यू करते करते। लेकिन बाबा जी, नई लेबर भर्ती करने से बेहतर ये नहीं कि आप पुराने लोगों को तनख्वाह ज़्यादा दे के काम डबल कर दें? आइडिया तो अच्छा है, लेकिन अगर ऐसा करें तो फिर तो जो काम हमारी कंपनी में होता है वो मैं खुद पूरा जानता हूँ, फिर तो मैं सारे काम खुद ही कर सकता हूँ। ऐसा भी हो सकता है ना? जी। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होगा अगर ऐसा करें तो? इससे बाबा जी आपके खर्चे बच जाएंगे, कम हो जाएंगे और आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। अगर ऐसा होता हो तो जितने लोग बिज़नेस स्टार्ट करते हैं वो किसी को हायर ही ना करें। ऐसा है ना? जी। सोचने वाली बात है बेटा। जहाँ पे 5 बंदों की ज़रूरत है ना, वहाँ पे अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता। चाहे बंदा सुपरमैन हो, चाहे वो बॉडी बिल्डर हो, चाहे कुछ भी हो, अफलातून क्यों ना हो, इंसान दूसरे इंसान से थोड़ा बेहतर काम तो कर सकता है, लेकिन 5 बंदों का काम अकेला बंदा नहीं कर सकता। जी। इस वजह से लोग रखे जाते हैं। जहाँ पे जितने बंदों की ज़रूरत होती है उतने बंदे चाहिए होते हैं। क्या ख्याल है? क्योंकि जब अगर किसी की तनख्वाह बढ़ा देंगे, मैं ये नहीं कहता तनख्वाह नहीं बढ़नी चाहिए, लेकिन वैसे लोगों को कम करने के लिए अगर कह रहा हूँ तो ऐसा थोड़ी हो जाएगा एक बंदे के 4 हाथ हो जाएंगे। जी। या ऐसा हो जाए कि वो 24 घंटे काम करेगा, थकेगा ही नहीं। जी। ऐसा तो नहीं हो सकता ना? जी। तो हमेशा जहाँ पर जितने बंदे चाहिए वहाँ उतने चाहिए होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको तनख्वाह ज़्यादा मिल जाए, मुझे तनख्वाह मिल जाए तो हम सारा काम खुद मैनेज कर सकते हैं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ये कुदरत के कानून के खिलाफ है। ठीक है? जी बाबा जी। थैंक यू सो मच आपके आइडिया के लिए। मैं सोचूंगा वैसे। चलो।